कोंकण के अपने इस सफर के दौरान हम पहुंचे हैं रत्नागिरी में मत्स्यम नाम के इस रेस्टोरेंट पर। और ये रेस्टोरेंट मेरे एक खास दोस्त का है, सचिन देसाई, जो एबीपी नेटवर्क में मेरे साथ मेरे कलीग भी हुआ करते थे। लेकिन 2018 में इन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी क्योंकि इन्हें लगा कि इनका पैशन अब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है। आज हम देखते हैं कि कई ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता का चोला पहनकर कुछ दूसरे कारोबार से जुड़ जाते हैं, दूसरे व्यवसाय में लगे रहते हैं। लेकिन सचिन ने ऐसा नहीं किया। सचिन ने पहले पत्रकारिता छोड़ी और उसके बाद वे इस व्यवसाय में उतरे। और फिर जिस ईमानदारी से ये पत्रकारिता कर रहे थे, जिस सिंसियरिटी के साथ, उसी सिंसियरिटी के साथ में, उसी ईमानदारी के साथ ये होटल इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, अपना ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं। और आज रत्नागिरी में सी फूड खाने के लिए, मैं वैसे तो वेजिटेरियन हूं, लेकिन जो मेरे दोस्त सी फूड की चाहत रखते हैं, सी फूड पसंद करते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि रत्नागिरी का सबसे मशहूर सी फूड रेस्टोरेंट जो है वो मत्स्यम माना जाता है। तो खुद मत्स्यम की कहानी सुनते हैं सचिन देसाई से। सचिन भाई, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा, मुझे तो पता है लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपने पत्रकारिता क्यों छोड़ी और इस व्यवसाय में क्यों आ गए। जीतू भाई, आपका स्वागत है रत्नागिरी में। आपका लास्ट 25 ईयर से पत्रकारिता में था और वो करते करते मैं टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें मैंने की थी और कर रहा था। तो दिमाग में एक जगह वो भी चल रहा था कि जो टूरिस्ट रत्नागिरी में आता है उसको असली कोकण दिखाए, उसको असली कोकण का टेस्ट करवाया जाए। और मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों के रिसोर्स थे, होटल्स थे, उसका मार्केटिंग किया था, उनके साथ काम किया था। तो एक दिमाग में आ गया कि चलो ये 25 ईयर्स हो गए, अब कुछ नया करते हैं। और इस हिसाब से हम इस फील्ड में आ गए। और जैसे आपने कहा कि बहुत पिछले 5-6 साल में बहुत ईमानदारी से यहाँ पे काम किया है हम दोनों ने मिलके, और ये मत्स्यम का ब्रांड डेवलप हुआ है। इसकी वजह से नहीं कि उसका मार्केटिंग अच्छा था, इसकी वजह से क्योंकि हमने ऑथेंटिक कोकनी फूड टेस्ट देने की कोशिश की और वो लोगों को पसंद आई है। यहाँ पे रत्नागिरी में जो लोग आते हैं उन लोग किस लिए आते हैं? 2 चीज़ों के लिए आते हैं कि यहाँ का नज़ारे देखने के लिए आते हैं और यहाँ का फूड टेस्ट करने के लिए आते हैं। नज़ारे तो यहाँ लोगों को मिल जाते हैं और जो असली कोकण का टेस्ट था वो हम मत्स्यम में उनको देते हैं, असली सी फूड टेस्ट। और उसके लिए हमने उसको कुछ फॉर्मूलेज बनाए हैं। हम घर घर में गए, वहाँ का लोगों से मिले। बिल्कुल, यही मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम किसी भी कोस्टल लोकेशन पे चले जाएं, चाहे गोवा में चले जाएं, रत्नागिरी में चले जाएं या फिर और डाउन साउथ दूसरी जगहों पर चले जाएं, तो बहुत सारे कोस्टल रेस्टोरेंट्स हर जगह पर हमें मिलेंगे सी फूड जो सर्व करते हैं। लेकिन मत्स्यम की क्या खासियत है? मत्स्यम उन सबसे अलग कैसे है? मत्स्यम आपको ऑथेंटिक कोकणी सी फूड देता है और यहाँ का मांसा जो फिश जो आप खाते हैं फ्रेश रहता है। मेरी पार्टनर मेरे साथ है पल्लवी ने इसमें बहुत सारा काम किया है। जो टेस्ट हम देते हैं उसके बारे में वही ज़्यादा आपको अच्छी तरह से बता पाएगी कि हमने किस तरह उस पर काम किया है और लोग क्यों खुश है उस पर। जी पल्लवी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कैसे मत्स्यम के खाने को खास बनाया है यहाँ पर? हमारा जो मेन उद्देश्य था कि हम जो लोकल रहता है, गांव-गांव में जो हमारा खाना मिलता है वो हम यहाँ पे सर्व कर सकते हैं कस्टमर को। तो हम गांव-गांव में गए, वहाँ के जो औरतें थी जो पुराने, यानी कि हमारे जो कोकण का जो पुराना खाना है वो बनाती थी, उनके पास गए, उनके पास से हमने रेसिपी ली। ऐसे हमने 30 से 40 रेसिपी कलेक्ट की। उसमें से हमें जो पसंद आया वो अलग से कर लिया और उसका हमने एक फॉर्मूला बनाया। तो हमारा कैसा है कि कुक बदल जाए लेकिन हमारा जो खाना रहता है जो डे 1 में था वैसे ही आपको आज भी मिलेगा।
तो मेन होटल इंडस्ट्री का जो क्रूशियल पॉइंट रहता है कि कुक चेंज हो जाते हैं, उसके वजह से खाना भी बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं होता है। हमारा आप कभी भी आइए यही टेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूले फिक्स किए हैं सबके। जी। तो वो फूड हम सी फूड को लेकर एक सवाल हमेशा फ्रेशनेस का रहता है, तो आप फ्रेशनेस कैसे मेंटेन करते हो? आप मत्स्य में कभी भी आ जाओ, आप दोपहर के वक्त में आ जाओगे तो आपको जो फिश मिलेगा वो सुबह 10-11 बजे तक जो फिश बोट्स आती है फिश लेके, वहाँ से फिश डायरेक्टली मत्स्य में आ जाता है, वो फ्रिज में नहीं जाता। अब जैसे ही फिश फ्रिज में चला गया तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। आपको यहाँ कोई भी एक सिंगल पीस भी फ्रोजन फिश नहीं मिलेगा, और जितना फ्रेश रहेगा, और जैसे मैडम ने बताया कि उसका जो फ्रेशनेस मैटर करता है, और मसाला जो यहाँ के घर घर में जो मसाला तैयार होता है, हम हमारे घर में जो हम जिस तरह के बनाते हैं वही मसाला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो मिर्ची जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो हम जाते हैं कर्नाटक में, संकेश्वर में जाते हैं, वहाँ के फार्मर से हम उसकी मिर्ची लेके आते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेशनेस, ये पहली बात, फ्रेश फिश और घरगुती मसाला जो हमारे घर में मसाला बनता है वो मसाला। लेकिन आप फ्रेशनेस की बात कर रहे हो, तो मानसून में तो फिशिंग बंद हो जाती है, तो मानसून में आप फ्रेश फिश कैसे दे पाते हो? मानसून इससे पहले जीतू भाई एक था कि मई महीना खत्म हो गया तो यहाँ का टूरिज्म का सीजन खत्म हो गया। हमने ये ट्रेंड चेंज कर दिया है। मत्स्यम ने पिछले 3-4 साल में ये कोशिश की है कि मई महीने खत्म होने के बाद भी वो पूरे मानसून सीजन में टूरिस्ट आ जाए। मानसून में कोकण में फिश अलग तरह के मिलते हैं। फिशिंग तो मई महीने में बंद हो जाता है, बड़े बड़े फिश मिलने बंद हो जाते हैं, सुरमई रहता है, सरंगा रहता है, पापलेट, वो बंद होता है। पर मानसून के वक्त में बैक वाटर में तांबोशी मिलती है, रेनवी मिलता है, पालू मिलता है, इस तरह का बहुत सारे फिश मिलते हैं और वो बहुत टेस्टी होते हैं। मत्स्यम ने पिछले 4 साल में लोगों को आदत लगाई है कि आप आ जाइए, आपको हम बारिश का मासा खिलाएंगे। और हमारा रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि जो लोग एक बार बारिश का मासा खा के गए, एक बार जो यहाँ का रेनवी खा के गए, एक बार यहाँ का जो तांबोशी खा के गए, वो अगले साल अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को लेके वापस आता है। अभी भी जितने भी लोग आए वो बता के गए बारिश में वापस आएंगे, बारिश का फिश खाने के लिए मत्स्यम का। तो हमने लोगों को ये नया ट्रेंड लिया कि बारिश में आओ, हम आपको बारिश का मासा खिलाएंगे, और वो बहुत फेमस हो रहा है। अब सचिन भाई, ये इतना लोकप्रिय हो गया है मत्स्यम यहाँ पर, तो क्या रत्नागिरी से भी बाहर आप पैर फैलाने की सोच रहे हो? महाराष्ट्र के दूसरे शहर के जो सी फूड लवर्स हैं उन तक भी क्या मत्स्यम का स्वाद पहुंचेगा? इसके बारे में मैडम ज्यादा बोलेंगे। हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। एज ए फ्रेंचाइजी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे फ्रेंचाइजी शुरू कर सकते हैं क्या, तो हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। मेन क्या है कि फ्रेश फिश अच्छे से जाना चाहिए, अगर वो अवेलेबल होता है अच्छे से तो हम ज़रूर वो भी ट्राई कर रहे हैं। अगर लोग कोई इंटरेस्टेड लोग हैं, पर हमारा ये कहना कि सब इन्वेस्ट कर दिया, और ऐसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, एक एक चीज़ जो किचन से जो कि पैशनेट हो इस मामले में, वही चाहिए। बहुत लोग आए, बहुत लोग पूछ के गए, वो इन्वेस्टर्स थे। हमें इन्वेस्टर नहीं चाहिए। आप जैसे बोले कि पैशनेट चाहिए उस काम में, जो बाहर किचन से बाहर जाती हुई हर फिश के ऊपर ध्यान रखे, वो अच्छी तरह से जा रहा है, अच्छी तरह से किया हुआ है। ऐसे हम आज लोगों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम जो मत्स्यम का रत्नागिरी का रिजल्ट है वही हम जहाँ सिटी में हम जाएंगे वहाँ पे भी हम वही रिजल्ट देंगे, और इसीलिए हम डेफिनेटली बाहर जाएंगे। हम पुणे, बम्बई, कोल्हापुर, सांगली, सातारा और बाहर के सिटी में भी जाके डेफिनेटली मत्स्यम की फ्रेंचाइजी देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि रत्नागिरी के बाहर के भी जो सी फूड लवर्स हैं उनको भी मत्स्यम का स्वाद मिलेगा। आगे के लिए आप दोनों लोगों को शुभकामनाएं, और जो सी फूड लवर्स रत्नागिरी आ रहे हैं वो मत्स्यम जरूर आए।